नमस्कार मित्रों। आज हम प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो भी आपकी परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण होगा। और यदि आप बौद्ध धर्म की आज क्लास कर लिए तो आपको दूसरी क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगी। बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके परीक्षा में वो सभी यहां से मिलेंगे। मैंने अभी पिछली क्लासों में आपको सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, ये दो क्लास ले चुका हूं। ठीक है, अब तीसरी क्लास है जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की यह क्लास यदि आप करते हैं तो जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं वो सभी आज क्लियर होने वाले हैं। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म की क्लास। ये है महात्मा बुद्ध जी, देख रहे हैं। ये कहां का स्तूप है या कहां की जो मूर्ति बनी है ये कहां की है, पता है कहां की है? ये चुनार, ठीक है, ये चुनार की जगह, चुनार में ऐसी मूर्ति बनी हुई है और यह अपने यूपी का ही जगह है। ठीक है, कहां का है? चुनार अपने यूपी का ही जगह है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ये वाली मूर्ति लगाई, थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। ठीक है, इस वजह से, और आपको थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा। और किसी भी बौद्ध धार्मिक मंदिर जाइए ना, आपको सुकून मिलेगा ना, वहाँ कोई घंटा की आवाज़ ना कुछ आवाज़, लेकिन आपको मन की शांति जरूर मिलेगी। आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म और चलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि की ओर। चलिए, बौद्ध धर्म हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक से कि उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सब बातें हम लोग करते करते धीरे धीरे एडवांस की ओर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि परिचय से ही हम लोग शुरू करें, तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है, जो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। जो गौतम बुद्ध जी का जन्म है कब हुआ? यह हुआ 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी अर्थात जो कपिलवस्तु के पास नेपाल में हुआ था। तो जगह कौन सी है? लुम्बिनी जगह का नाम है। ये पेट में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? तो पेट बोला ना, एसएससी से लेकर यूपीएससी तक यदि कोई क्वेश्चन आएगा बौद्ध धर्म से तो आपके नोट्स में होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और ये जो नोट्स मैंने रखा है ना, ये कहीं किसी किताब की नोट्स नहीं है, ये हमारे जो इंस्टीट्यूट है इसी का जो हमारी पर्सनली नोट्स है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का जो नोट्स है जो आप लोगों को दिया जाता है वो उसी का ही है। तो ये याद रखिए, हम किसी का फोटोकॉपी नहीं चिपकाए हैं ना। चलिए, तो इनके पिता, पहली बात तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, इसी को बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। अगला है, इनके जो पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। और ये किस वंश से ताल्लुकात थे? इनका वंश जो था शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, अब बात आती है उनकी माता का नाम क्या था? जो माता थी महामाया। ठीक है, ये किस वंश की थी? ये कौशल लिखा जाए कि कोली वंश की, कौशल गणराज की कोली वंश की क्या थी? ये कन्या थी। उन्हीं से इनके पिताजी का विवाह हुआ, अर्थात इनकी माता जी कौन थी? महामाया। जब बुद्ध जी का जन्म होता है, जब बुद्ध जी का जन्म होता है उसके 7वें दिन, बुद्ध जी के जन्म से 7वें दिन इनकी माता जी का देहावसान हो जाता, अर्थात इनकी माता जी अर्थात महामाया जी की मृत्यु हो जाती है। लिखा मृत्यु के जन्म के महामाया की मृत्यु जन्म के 7 दिन के बाद हो जाएगी। उनका पालन पोषण, जो उनका पालन पोषण इनकी सौतेली माता है कौन? जो गौतमी है उनके द्वारा इनका किया जाता है पालन पोषण। अर्थात इनकी जो मौसी होती है, किसके? गौतम बुद्ध की जो मौसी होती हैं उनके द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 16 वर्ष की आयु में, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ, आपने पढ़ा होगा ना, ये क्लास 9th में था, काफी टाइम के बाद, जो क्लास 9th में था, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, यूपीएसआरटी में था, क्लास 9th में था, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश किताब में, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज नाम इंग्लिश किताब में था। उसमें महात्मा बुद्ध जी की बात की गई थी, लाइट ऑफ एशिया में। और उसमें कहा, उसमें पूरी बात बताई गई थी कि जब ये पेट में थे तो इनकी माताजी ने सपना देखा था। ठीक है ना, सपना देखा था ना, वो सपना क्या क्या था आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, उनकी माताजी ने कौन कौन सा सपना देखा था। ठीक है, चलिए,
तो जो एक पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा कि राजा जी क्या नाम था? सुद्धोधन। सुद्धोधन उसके पास आए, जो आपका ये पुत्र होगा, ये या तो बहुत महान राजा बनेगा, या तो बहुत महान व्यक्तित्व अर्थात सन्यासी बनेगा। सुदर्शन बड़े चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा राजा तो बने, महान राजा बने तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जो मेरा आगे का कार्य काम काज है यही संभाले। लेकिन ये सन्यासी बन गया तो बड़ी समस्या होगी, क्योंकि राजपाट वो छोड़कर चला जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने अपने शहर में, जब वो उनका कभी टोली निकलती थी, तो बूढ़े पुरुष, बूढ़ी महिला और यहां तक कि कोई बीमार व्यक्ति उनके नजर में ना पड़े, इतनी व्यवस्था करके रखते थे। और पूरी सुख सुविधाएं, और यहां तक कि 16 वर्ष की ही उम्र में शादी के बंधन में डाल देते हैं। और बाद में होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से क्या हुआ? इनका विवाह हो जाता है। और इसके बाद 13 वर्ष तक वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के बाद क्या होता है? वो 29 वर्ष की आयु में क्या होता है? अपना गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग कर देते हैं। और इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम है राहुल। ठीक है, इनका राहुल, इनके क्या नाम है? यशोधरा। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो यशोधरा जी हैं, यशोधरा जी के अन्य नाम क्या हैं? यशोधरा जी के अन्य नाम अर्थात जो गौतम बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, उनके अन्य नाम पूछे गए हैं। बहुत, एक बार नहीं बहुत बार पूछे गया है। तो क्या कहा? बिंबा, गोपा का नाम है बिंबा, गोपा, भद्र कच्छना, भद्र कच्छना, ये नाम पूछे गए हैं। आपको केवल यशोधरा ही पता होगा ना, तो ये नाम भी आपको याद रखना। और दूसरा नाम मिलता है सुभद्र कथा। क्या नाम होता है? सुभद्र कथा। ये सभी नाम किसके मिलते हैं? यशोधरा जी के अन्य नाम हैं। तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ये हाल से किसी किताब में नहीं मिलने वाला है, जो मैं आपको यहां लिखकर बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए अगला। तो वह 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? गृह त्याग सत्य की खोज में उन्होंने अपना महल छोड़ दिया। इस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। द ग्रेट रेनेक्सेशन कहा जाता है। वे अपने सारथी, जो उनका सारथी था, नाम क्या था? चन्ना। ये छन्ना हो गया, नाम क्या था? चन्ना। उनका जो सारथी था चन्ना, और उनका घोड़ा कंथक के साथ निकल गए। चन्ना चुप्पे चुप्पे से अपने जो घोड़ा था कत्थक, उसको आधा आधा रथ में बैठाया और नगर के बाहर इनको छोड़कर आया था। और यह भी बात कही गई कि भैया बताइएगा ना, ठीक है ना, बताइएगा ना कि हम चले गए हैं। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो महात्मा बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? सारथी मतलब घोड़ा चलाने वाला, ठीक है, या रथ चलाने वाला, उसका नाम था चन्ना, और जो उसके घोड़े का नाम था कंथक। ठीक, अब आती है बात कि वो गए कहां? जब उन्होंने घर त्यागा, घर त्यागने के बाद वो एक मुनि थे, सांख्य दर्शन के मुनि थे। जब घर त्यागने के बाद, गृह त्याग के बाद, गृह त्याग के बाद एक मिले इनको सांख्य ऋषि, सांख्य मुनि मिले। सांख्य मुनि जिनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। उनसे मिले, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है तो महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन थे। इसके बाद वो, लेकिन उनका मन वहां सांख्य दर्शन में नहीं लगा और फिर वहां से चले गए। फिर इसके बाद रुद्रक रामपुत्र से मिले। फिर आगे जाकर जो सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध नाम नहीं था उस समय नाम था किसका? जो महात्मा बुद्ध था उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन में, वो तो बुद्ध तो बाद में है। ठीक, इसके बाद वो आगे जाते हैं। इसके बाद एक नदी मिलती है जिसका नाम है अनोमा नदी। कौन सी नदी? अनोमा नदी। जब वो
अनोमा नदी के पास पहुंचते हैं, फिर अनोमा नदी के किनारे वो अपना सिर मुड़वाते हैं। क्या मुड़वाते हैं? सिर मुड़वाते हैं और कसाय वस्त्र धारण करते हैं। कसाय वस्त्र मतलब गेरुआ वस्त्र। कैसा वस्त्र? अब अनोमा नदी किनारे सिर मुड़वाया और गेरुआ वस्त्र धारण किया। कौन धारण करता है? महात्मा बुद्ध ग्रह त्याग के बाद। ठीक है। और इसके बाद वो तपस्या करने चले जाते हैं। और इनके साथ तपस्या में कौन कौन होता है? पहले सुनिए, ये बातें जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किताब में ये बातें नहीं मिलेंगी। ठीक है। अब जब ग्रह त्याग के बाद इनको मिलते हैं 5 ब्राह्मण, कौंडिन्य सहित कौंडिन्य थे और प्लस 4 और से टोटल 5 ब्राह्मण मिलते हैं। ठीक है। और छठवें थे कौन? गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ। उस समय सिद्धार्थी हैं। अब वो निरंजना नदी किनारे तपस्या करने बैठ जाते हैं, लेकिन उनको निरंजना नदी उर्वेला नगर था ना, वहीं पर। ठीक है। और निरंजना नदी किनारे क्या करते हैं? ये बैठ जाते हैं और फिर लेकिन इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो खाना पीना सब लोग त्याग ही देते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद, 5-6 साल हो चुके हैं, कुछ दिन बोलते चलो 5 साल के बाद की बात है ये। अब सुजाता नामक एक कन्या आती है, महात्मा बुद्ध को खीर खिला देती है। ठीक है। महात्मा बुद्ध क्या कर खीर खा लेते हैं। तो जो 5 ब्राह्मण थे ये क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं महात्मा बुद्ध से, और वो उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। वहां से साथ छोड़कर चले जाते हैं। जब कौन खा लेता है? खीर खा लेते हैं महात्मा बुद्ध। किससे? सुजाता नामक। क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा बुद्ध को खीर किसने खिलाई? कौन सी? सुजाता नामक कन्या ने खीर खिलाई। लेकिन उसके खीर खाने के कुछ दिन के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद आती है वैशाख की पूर्णिमा। और वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या मिल जाता है? इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। तो पंडित जी चले गए और बाद में इनको क्या हुआ? खीर खाने के बाद ही ज्ञान प्राप्त हुआ। खीर खाने से पहले ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। खीर खाने के बाद ही क्या हुआ? इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किसके? नदी किनारे। नदी वही है, नदी है निरंजना, या निरंजना को ही बोलते हैं पुनपुन नदी। क्या बोलते हैं? निरंजना को ही नदी क्या नाम बोलते हैं? पुनपुन नदी बोलते हैं, या कहीं कहीं फाल्गु नदी भी मिलता है। फाल्गु नदी। ठीक है। तो किस नदी किनारे? निरंजना नदी या पुनपुन नदी या फाल्गु नदी किनारे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। अब जब ज्ञान प्राप्ति के बाद ही, जब ज्ञान इनको प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। अभी तक सिद्धार्थी थे, लेकिन जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, कितने वर्ष की? 29 साल में निकले थे, 6 वर्ष तपस्या किए, अर्थात 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता। कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में इनको क्या हो जाता है? इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हो गया, इसके बाद आते हैं सीधा, वहीं से आते हैं सारनाथ। कहां आते हैं? आते हैं सारनाथ। और सारनाथ में वही 5 ब्राह्मण, कौंडिन्य प्लस अन्य 4, उनको सबसे पहले उन्हें ज्ञान देते हैं। कहां पर? मृगदाव सारनाथ में। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले किनको ज्ञान दिया? सबसे पहले ज्ञान दिया किनको? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को, जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे, लेकिन बाद में चले गए थे। बाद में दीक्षित हुए किससे? महात्मा बुद्ध से। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। चल कहानी यहां तक हो गई ना? यहां तक कहानी हो गई। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिखना जरूर, जो मैं लिख रहा हूं। तो कहां तक हुआ? यहां तक हुआ। चले, घोड़ से निकल के 6 वर्ष की वर्ष भटकने के बाद 35 वर्ष की उम्र में गया में क्या हुआ? गया जो साम्राज्य था, अर्थात 16 महाजनपद में सबसे जो महान साम्राज्य था वो था मगध, जो वर्तमान में बिहार में है। वहीं इनको पेपर वृक्ष के नीचे निर्वाण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई।
जो मैं कहानी आपको बता चुका हूं। चलिए, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ये भी अभी मैंने आपको बताया। किनको दिया? वो 5 ब्राह्मणों को दिया। ठीक है, चलिए, जहां उन्हें 5 शिष्य रहते थे। इस उपदेश को क्या कहा गया? ये बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चन आया था, पेट में भी आया था कि इस उपदेश को क्या धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ कहा जाता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जो कसिया गांव है, वहां पर इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई, अर्थात ये महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और उस समय जो कुशीनगर था वो मल्ल गणराज्य में आता था। किस गणराज्य में आता था? वो मल्ल गणराज्य में आता था। चलिए, अब पता होगा जन्म कहां हुई और इनकी मृत्यु कहां हुई। जन्म मृत्यु के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं तो बहुत सारी बातें, और सबका पढ़ाने की स्टाइल अलग अलग होता है। तो इससे पहले अभी इनकी संगीतियां देख लेते हैं, इसके बाद जो बाकी कहानी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, मृत्यु हो गए। तो पहली संगीत जब उनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो उसी वर्ष एक बौद्ध संगीत रखी गई जिसका नाम है प्रथम बौद्ध संगीत। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने 4 सभाएं आयोजित की। इनका बौद्ध धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी में कहां हुई? राजगृह में हुई। ठीक है, जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन अध्यक्ष थे? इनके अध्यक्ष महाकश्यप थे। उस समय राजा थे अजातशत्रु। बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में बांट दिया। जो पूछे कितने पिटक है, बुद्ध की शिक्षा कितने पिटक में है? 3 पिटक। कौन कौन थे? एक है विनय पिटक, व्यासुत्त पिटक, अगला है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ठीक है। विनय में नियम कानून है, सुप्त पिटक में उनके उपदेश है, उपदेश, इसमें नियम कानून है, इसमें इनका दर्शन है। अभिधम्म पिटक में क्या है? इनका दर्शन है। चलो अब यहां देख लेते हैं। राजा थे और पहले संगीत में ही 2 पिटकों की रचना हुई। ठीक है, कौन कौन? विनय पिटक, दूसरा सुप्त पिटक। और जो विनय पिटक में है, जो मठों के नियम कानून हैं, जिनको रचा किसने था? उपाली ने। और सुप्त पिटक की रचना किसने की? आनंद द्वारा। ठीक है, सुप्त पिटक की जो रचना थी वो आनंद ने की थी, और जो विनय पिटक की रचना है किसने की? ये उपाली ने की। उद्देश्य क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करना। पहले संगीत का उद्देश्य था बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करना, एवं इसीलिए 2 पिटकों की रचना हुई। कौन कौन पिटक? विनय पिटक और सुत्त। क्वेश्चन पूछा जाता है, विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना, या ठीक है रचना कह सकते, रचना किस बौद्ध संगीत में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीत में। अगला आता है द्वितीय बौद्ध संगीत। ठीक है, द्वितीय में ये 100 साल बाद 383, 483, 383 अध्यक्ष सब कामी थे, राजा थे कालाशोक। कहां हुई थी? वैशाली में। ये अब द्वितीय संगीत में जो बौद्ध धर्म था 2 गुटों में बंट जाता है, जिसका नाम स्थाविरवादी और महासंघिक। जो स्थाविरवादी जो मूल शिक्षाओं को बनाए रखते थे, स्थाविर मतलब कह सकते हैं हीनयान। ठीक है, और महासंघिक मतलब से ये महायान, अर्थात जो बौद्ध धर्म था 2 गुटों में बट जाता है। एक थे हीनयान, हीन मतलब कमजोर, समझ रहे हैं ना? तो यहां कमजोर नहीं समझना है। हीनयान मतलब वही जो पुरानी परंपराओं पर, जो बुद्ध की करें ये मेन परंपरा है, उन्हीं पर चलना, ये है हीनयान। जो मूल शिक्षा है वो हीनयान। महायान थोड़ा लचीला, समय के साथ परिवर्तित हो जाना, वह था महायान। ठीक है, वो था क्या? महायान। ये उदारवादी जो अधिक लचीला नियम चाहते थे। चलिए, जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई 250 ईसा पूर्व, कहां हुई? पाटलिपुत्र में। देखो, पहले राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, राजा थे अशोक। इसमें तीसरी पिटक की रचना हुई जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। ये पाली भाषा में संगीत किया गया, बौद्ध धर्म और संगठित हुआ।
ठीक है। लेकिन यहां पर ही विभाजन हो रहा था, लेकिन यहां अशोक के शासनकाल में विभाजन नहीं हुआ। ठीक है, ठीक। चल, चतुर्थ बहु संगीत आती है 72 ईसा पूर्व। ठीक, कश्मीर कुंडवल। लेकिन चतुर्थ बहु संगीत आपको मिल जाएगा प्रथम शताब्दी ईस्वी, कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिए। चलिए, अधिष्ठा वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अशोकोथ। राजा राजा कौन थे? कनिष्क। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। कहीं लिखा नहीं? लिखा, चलिए, हाँ लिखा, कुंडलवन कश्मीर में अध्यक्षता हुई थी। इसमें दो संप्रदाय में ये यहाँ विभाजित हो जाते हैं, हीनयान और महायान। जो मैंने बताया ना, ये था जो दरअसल ये मैं आपको बताया ना, देख, स्थाविर और महासंघिक। ठीक है, दरअसल जो शिक्षाएं मैं आपको बताया, जो स्थाविर मैंने बताया कि जो हीनयानी जो स्थाविरवादी थे ना, दरअसल वो हीनयानी परंपरा बनी आगे चलकर। अब महासंघी, लेकिन यहाँ स्पष्ट बंटवारा नहीं हुआ। बंटवारा होता है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, सॉरी, चौथी बहुसंगीत में। ये बात याद रखना। कैसा जी, वहां तो आप बता दिए थे हीनयान, तो एक महाहीनयान थे, दूसरे महायान, या महायान हीनयान। ठीक है, ये उदारवादी बुद्ध को दैवीय रूप में पूजते थे, और ये क्या थे? ये समय के साथ बदलाव लाते थे। लेकिन जो हीनयानी थे वो रूढ़वादी परंपरा के लोग थे। ठीक है, ये जो बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं, बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं, उन पर काम करते थे। कौन है? वो थे महायानी। तो याद रखिए बात, ये चारों बौद्ध संगीत हैं। अगली बात है, जो शाही संरक्षण, जो बौद्ध धर्म है, इनको शाही संरक्षण किसने किसने दिया? ठीक है, शाही संरक्षण किसने किसने दिया? तो बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने में शाही संरक्षण, जो राजा थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई शक्तिशाली राजाओं ने इस धर्म को अपनाया और इसे राजकीय धर्म के रूप में भी इनको बढ़ावा दिया गया। सबसे जो राजा महान हुए, जिनका नाम है अशोक। मौर्य सम्राट अशोक ने 268 से 232 ईसा पूर्व तक का संरक्षण दिया। किसको? बौद्ध धर्म में। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कलिंग युद्ध के बाद। ये देखो, कलिंग युद्ध का वो 261 ईसा पूर्व में हुआ। तो लिखा नहीं, देखो, तो कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन एकदम द्रवित हो उठा। क्या हुआ? अशोक का हृदय एकदम द्रवित हो उठा और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अर्थात स्थापना नहीं, बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसने राजकीय धर्म बनाया। और अपने पुत्र को, अपना पुत्र महेंद्र कौन थे? अशोक के पुत्र जो महेंद्र थे, और इनकी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी इनको लगाया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का संरक्षण अशोक के काल में बहुत हुआ। चलिए, कलिंग युद्ध के बाद हिंसा से विचलित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया? अपना लिया। इन्होंने न केवल अपने साम्राज्य में इसका प्रचार किया, बल्कि अपने मिशनरियों को मध्य एशिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी भेजा। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। यह बात याद रखना। ठीक है, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म एक स्थानीय संप्रदाय से विश्वव्यापी धर्म बन गया। अशोक के ही प्रयास थे। जो पहले जो बौद्ध धर्म था, कहां था? केवल भारत में था और पूरे विश्व में फैल गया। आज क्या है? जहां से उत्पन्न हुआ, अर्थात भारत में बौद्ध धर्म का उत्पन्न हुआ, आज बौद्ध धर्म भारत में बचा कितना है? और जो विदेशों में, चाहे श्रीलंका ले लीजिए, चाहे चाइना ले लीजिए, या जापान ले लीजिए, जो बड़े बड़े देश हैं, ठीक है ना, सब बौद्ध धर्मिक कंट्री बन गई। लेकिन जो जहां से बौद्ध धर्म का उत्पन्न हुआ, जहां से बौद्ध धर्म, वहां इसका विनाश देखने को मिल रहा है। चलिए, अब आते हैं कनिष्क। अब देखेंगे चौथी बौद्ध संगीत करवाया था। तो आप बताइए, अशोक के टाइम में कौन सी संगीत हुई? कौन सी हुई? ठीक है, तो कौन सी हुई? आप हमें बता सकते हैं कौन सी संगीत हुई? चलिए, कौन हुई? तीसरी। चौथी कनिष्क के टाइम में। कुषाण सम्राट कनिष्क लगभग 78 से 144 ईस्वी ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत
का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संकलित किया गया। और कनिष्क के समय महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ और मध्य एशिया और चीन तक ये क्या हुआ, फैल गया कनिष्क के टाइम में। फिर आते हैं हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन लगभग 606 से लेकर 647 ईस्वी ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उन्होंने कन्नौज और प्रयाग में बौद्ध सभाओं का आयोजन करवाया और बौद्ध शिक्षा के केंद्रों का क्या किया, इन्होंने समर्थन किया। ये थे इनके जो शाही संरक्षण था। अब देखिए बौद्ध धर्म कहां कहां फैला, देखो तो ठीक, ये है जो ये मध्य एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया में, ठीक है। ये तिब्बत वाला इलाका हो गया, हमारा चाइना वाला इलाका, तिब्बत और चाइना में, ठीक है। और जो इसके बाद ये पूरा एशिया का जो यूरोपियन इलाका है वो होगा, टुंड्रा क्षेत्र, ये सब कहाँ है, ये इनर चाइना तो चलो, ये कोरिया हो गया, जापान होगा, ठीक है। आओ सुनिए, ये नहीं, देखिए कौन कौन सी शाखाएं कहाँ कहाँ, जो वज्रयान की शाखाएं, जो वज्रयान की शाखाएं यहाँ फैली, आप पढ़े होंगे ना। देखो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, ये क्या है, बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं, बौद्ध धर्म संप्रदाय, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, एक हो तो पढ़ा हीनयान, महायान, फिर पढ़े होंगे वज्रयान, ठीक है। तो वज्रयान यहाँ फैल गया, ठीक है। और फिर थेरवाद, हीनयान यहाँ फैल गया, और जो महायान था ये पूरा इलाका फैल गया। अब अपने यहाँ नीलबटे सन्नाटा है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अपने यहाँ दिखाई नहीं गया, लेकिन बहुत कम है, ठीक है। और श्रीलंका तो पूरा बौद्धिस्ट है, थेरवादी। और इधर जो भूटान होगा, लाओस होगा, थाईलैंड होगा, कंबोडिया होगा, ये सब, ठीक है। यमन हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये महायानी शाखा है। और जो आपको ये वाला इलाका दिख रहा है ना, मंगोलिया हो गया, ठीक है। तो इन वाले इलाकों में सब कौन सा है, यहाँ पर वज्रयान की शाखा चलती है, ठीक है, वज्रयान। अगला है प्रमुख बौद्ध धर्म संप्रदाय। बौद्ध धर्म बुद्ध की मृत्यु के बाद समय के साथ कई संप्रदायों में विभाजित हो गया। यह विभाजन मुख्य रूप से दार्शनिक विचारों, शिक्षाओं की व्याख्या, मुक्ति के मार्ग को लेकर हुए। बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय, जिसका नाम है हीनयान और महायान, और इसके अलावा भी एक संप्रदाय उत्पन्न हुआ जिसका नाम है वज्रयान, ठीक है। तो हीनयान, महायान और तीसरा है बाद में जो जोड़ा गया वो है वज्रयान शाखा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो हीनयान क्या था, हीनयान का शाब्दिक अर्थ तो छोटा वाहन अर्थात निचला मार्ग। यह सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है और यह बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं उन पर क्या करता है, ये जोर देता है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है, इस संप्रदाय का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत मुक्ति या आहर्त बनना है, अर्थात कि भैया अपनी अपनी मुक्ति का मार्ग लोग स्वयं ढूंढेंगे, ठीक है। अपनी अपनी मुक्ति अपने अपने हाथों होगी, कहने का मतलब ये है। आहार्य वह व्यक्ति होता है जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और अब जन्म मृत्यु के चक्र से क्या होगा, मुक्ति मिल गई है, कि जीवन मरण अब नहीं होगा। जो भाव और तृष्णा है, क्या है, भाव तृष्णा है, इनसे मुक्ति हो गई। अब ना कोई इच्छा है ना कोई चाह है, एक बार अब मृत्यु हो गई। अर्थात जो पाप और पुण्य दोनों इक्वल कंडीशन में आ गए, तो अब आपका जन्म नहीं होगा। ये पाप ज्यादा हो गए, उनको भुगतने के लिए फिर आना पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। देखिए ये हिंदू धर्म में भी माना जाता है, बौद्ध धर्म में भी। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट यही है, जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है यही है कि यदि आपकी इच्छाएं हैं कि इस जन्म में इच्छा नहीं पूरी हुई तो अगले जन्म के लिए भेजा जाएगा। आपने पाप ज्यादा कर लिया है तो उनको भुगतने के लिए भेजा जाएगा। आपने पुण्य ज्यादा कर लिया है तो उनका लाभ पाने के लिए भेजा जाएगा। यदि आपको पाप और पुण्य इक्वल हो गए हैं फिर आपको नहीं भेजा, अर्थात आप निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं, ठीक है। चलिए वही बात, इसका दर्शन क्या है, यह आत्म अनुशासन और तपस्या पर केंद्रित है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना होगा, ठीक है। हीनयान कहता भैया अपने मुक्ति अपने हाथ में, लेकिन महायान कहता भैया अपनी मुक्ति करिए लेकिन बगल वाले, आपने मुक्ति की सीढ़ी पहुंच चुके हैं लेकिन अपनी मुक्ति थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, बगल वाले भी सहारा कर दे क्योंकि वो भी मुक्ति की ओर बढ़ सके। इसीलिए वो है क्या है, महायान ग्रंथ है। यह मुख्य रूप से
पाली भाषा में, याद रखना। जो हीनयान की जो भाषा थी, या जो मुख्य बौद्ध धर्म की जो भी भाषाएं थी, वो पाली में लिखे गए ग्रंथ, जिन्हें त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक किस भाषा में लिखा गए? ये लिखे गए पाली भाषा में। वर्तमान स्वरूप के हीनयान का सबसे प्रमुख जीवंत जीवंत संप्रदाय कौन है? थेरवाद। जो थेरवाद है वो हीनयान है। क्या है? जो थेरवाद है ना, वही हीनयान है। यह श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण एशियाई देशों में क्या हुआ? यह फैला हुआ है थेरवाद। थेरवाद अर्थात हीनयान की बात कर रहा हूं। अगला आता है महायान। क्या आता है? अगला है महायान। महायान का शाब्दिक अर्थ है महान वाहन या बड़ा मार्ग। यह संप्रदाय बाद में विकसित हुआ और इसका प्रचार अधिक हुआ। जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है वो है महायान ही। अब बताएं क्यों ऐसा हुआ? हीनयान और महायान में अंतर बताने वाले, परेशान ना होइएगा, सब पहले पढ़ा लें, फिर आपको एक एक विस्तार से बताऊंगा। इसका लक्ष्य है महायान का लक्ष्य सभी प्राणियों की मुक्ति करना है। उसमें अकेले की मुक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन जो महायान है सभी की मुक्ति की बात कर रहे हैं। इस संप्रदाय का आदर्श है बोधिसत्व। बोधिसत्व बनना है। बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अपनी मुक्ति को टाल देता है, ताकि वह सभी प्राणियों को दुख से मुक्ति दिलाने में मदद करे। हीनयान कहता भैया अपनी मुक्ति अपने हाथे करिए, निर्वाण प्राप्त कर लीजिए स्वयं से। यह कहता है ज्ञान प्राप्त कर लियो तो मुक्ति के लिए दूसरे भी ज्ञान दे दो, क्योंकि वो भी आपके मार्ग पर आएगा। अर्थात ये सामूहिक मुक्ति की बात करता है, जबकि हीनयान व्यक्तिगत मुक्ति की बात करता है। ठीक है, चलिए इसका दर्शन क्या है? इसका दर्शन है करुणा, कंपेशन है पर बहुत जोर देता है, अर्थात करुणा पर बहुत जोर देता है। बोधिसत्व की अवधारणा इसी करुणा पर आधारित है। जो बोधिसत्व है इसी करुणा पर आधारित है। यह ग्रंथ, अब देखिए जो महायान के ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में लिखे गए। महायान के ग्रंथ क्या हुआ? संस्कृत भाषा में लिखे गए। सूत्रों को अपने मुख्य ग्रंथ मानता है, जैसा कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र और सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में भी इसको मिलता है। प्रसार क्या हुआ? ये चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, तिब्बत, मंगोलिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों में प्रमुख है। चीन और जापान विकसित जैन धर्म और तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म इसी की शाखाएं हैं। ठीक है, एक है जैन बौद्ध धर्म, एक है तिब्बती बौद्ध धर्म। किसकी? महायान की जो नई शाखाएं हैं, जो कहां पर? जापान और चीन में। तो जैन बौद्ध धर्म और तिब्बती बौद्ध धर्म इसकी किसकी? महायान की शाखाएं हैं। कभी पूछा जा सकता है। अब आते हैं लोग वज्रयान में। जो वज्रयान का मतलब होता है वज्र का वाहन, अर्थात हीरे का मार्ग। यह महायान से भी विकसित एक तीसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय है। देखो जैसे जैसे समय आता है तो बदल, जैसे आप हिंदू धर्म की ही बात कर लेते, जो हम लोग बोलते हैं सनातन धर्म, इसकी ही बात कर लेते हैं, तो देखते हैं कि देखो जो परंपराएं ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से आते आते जो वर्तमान में इतना स्वरूप चेंज हो गया है। पहले केवल पढ़ने का अधिकार केवल उच्च जातियों को था, लेकिन अब सभी को हो गया है। ठीक है, तो ये जो परंपराएं चली आ रही हैं, तो बदलता हुई जो परंपराएं हैं वही है। जो मूल परंपराएं हैं वो है हीनयानी, तो मॉडिफाइड है वो है महायान, और उससे जो मॉडिफाइड है वो है वज्रयान। ठीक है, तो सबसे आधुनिक, सबसे मॉडर्न यदि बौद्ध धर्म का संप्रदाय है वो है वज्रयान। कौन सा है? वज्रयान। विशेषता क्या है? यह तांत्रिक अनुष्ठान, मंत्रों, प्रतीकों, जटिल ध्यान पद्धतियों पर जोर देता है। यह मानता है कि सही मार्गदर्शन के साथ इन पद्धतियों का उपयोग करके बहुत तेजी से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। कह रहे सबसे जल्दी निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग यही है। सिंपल सा फंडा यही है कि यह दरअसल इसका झुकाव हिंदू धर्म की ओर ज्यादा होने लगा था। ठीक है, क्योंकि वही लोग आने लगे और इसे जंत्र मंत्र जादू टोना, आप अथर्ववेद में देखे होंगे जो मैंने कल क्लास ली ना, हाँ, उसमें जादू टोना की बात की, इसमें भी वही बातें आ गई। इसीलिए बौद्ध धर्म का विनाश हुआ धीरे करके, क्योंकि वो जो हिंदू परंपराएं थी वो बौद्ध परंपरा भी अपनाने लगी। तो कह रहे जब हम हिंदू धर्म में हैं तो बौद्ध में क्यों जाएं? क्योंकि जब तुम भी वही मानने लगे, जिससे छूटे थे वही मानने लगे, इसलिए इसका विनाश हुआ भारत में। चलिए, दर्शन की विशेषता क्या थी? महायान के बोधिसत्व का आदर्श को अपनाता है, लेकिन इसमें एक तीव्र और शक्तिशाली मार्ग बनाता है कि भैया जल्दी लेना हो तो 4-5 हवन कर लो, काम खत्म। ठीक है, तो वही वाला मार्ग।
प्रसार क्या है, यह मुख्यतः कहाँ का प्रसार हुआ? तिब्बत में हुआ, भूटान में हुआ, नेपाल में हुआ और हिमालय क्षेत्रों में प्रचलित है। आमतौर पर तिब्बती बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। जो तिब्बती बौद्ध धर्म है वही है क्या? वज्रयान है। ठीक है, चलिए इन संप्रदायों के बीच अंतर क्या है? जो हीनयान, जिसको हम लोग थेरवाद बोलते हैं, व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करता है या आहर्त है। महायान सभी प्राणियों की मुक्ति करता है यार, ये बोधिसत्व है। ठीक है, वज्रयान तांत्रिक साधनों के माध्यम से तेजी से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखो तीनों अंतर बता दे रहा हूं। देखो, एक है हीनयान, एक महायान, एक है वज्रयान। ठीक है, हीनयान कहता है कि भैया अपनी मुक्ति अपने हाथ में। ठीक है, हम अकेले मुक्ति ले लो। महायान कहता सभी के साथ ले लो। ये कह रहा है वज्रयान जल्दी मुक्ति चाहिए तो 3-4 ठे मंत्र, जादू टोना कुछ करके, तंत्र मंत्र के माध्यम से जल्दी जल्दी ले लीजिए क्या? मुक्ति। ये कह रहा पढ़ के लीजिए, ये भी कह रहा भैया ज्ञान अर्जित करके लीजिए, लेकिन सबको साथ लेकर चलिए। कह रहा यदि आपको मुक्ति पाना है क्या करना? तांत्रिक विद्याएं आपको सीखनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा। तांत्रिक जो साधन है उनसे आपको मुक्ति जल्दी मिल जाएगी। बौद्ध शिक्षा के केंद्र कौन कौन से? बौद्ध शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा है जो सबसे बड़ा शिक्षा के केंद्र कौन है? नालंदा होगा, तक्षशिला होगा और विक्रमशिला, ये हैं बौद्ध शिक्षा के केंद्र। तो पहले देखते हैं कि नालंदा में क्या क्या विशेषता थी। नालंदा प्राचीन मगध साम्राज्य था। मगध वर्तमान के बिहार में स्थित है। बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध एवं महान केंद्र था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में का गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने की थी। इंपॉर्टेंट है, कुमार गुप्त ने किसकी स्थापना की? ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमार गुप्त ने। विशेषता क्या थी? यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, अर्थात हॉस्टल की सुविधा यहाँ पर उत्पन्न थी जहां 10,000 से अधिक छात्र एवं छात्राएं पढ़ते थे लगभग, और 2,000 शिक्षक थे। कितने? 2,000 शिक्षक और लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर भी शिक्षा दी जाती थी। किसमें? नालंदा में। नालंदा में केवल बौद्ध शिक्षा नहीं और विभिन्न प्रकार की आधुनिक शिक्षाएं भी दी जाती थी। प्रसिद्ध क्या थे? जो चीनी यात्री हुएनसांग और इसिग यहीं से पढ़ाई किए हैं। ठीक है, यहीं से ही क्या किया? अध्ययन किए हैं। अपने यात्रा वृत्तांतों में इसकी विशालता और शिक्षा की गुणवत्ता का विस्तृत वर्णन किया गया है। विनाश 12वीं शताब्दी में किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बनवाया किसने? कुमार गुप्त ने। विनाश किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। कौन कौन महान शक्ति से पढ़ी? चाइना के हैं, वो है हुएनसांग और इत्सिक ने यहीं से ही शिक्षा ग्रहण की। ठीक, जो है कहां पर? बिहार के मगध में था। तक्षशिला यह प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय है। ये भी है क्या? वर्तमान का है पाकिस्तान में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र था। हालांकि यह एक विशेष रूप से बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं था। यहाँ बौद्ध धर्म का अध्ययन प्रमुखता से होता था, लेकिन बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या उसका अध्ययन जरूर किया जाता था। समय काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ज्ञान का केंद्र रहा। 6वीं ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक, अर्थात लगभग 1,000 साल तक रहा। चल, विशेषता क्या थी? यहाँ वेद, आयुर्वेद, राजनीति, युद्ध कला, बौद्ध शिक्षा जैसी विषयों को पढ़ाया जाता था। आप देखेंगे ना तो तक्षशिला के ही ब्राह्मण थे। कौन? नाम सुने हुए? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य यहीं के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ठीक है, और यहीं से पढ़े हुए हैं। चल, प्रसिद्ध क्या था? यह माना जाता है कि प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि, कौटिल्य वो चाणक्य, और आयुर्वेद के चिकित्सक चारक ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने भी यहाँ शिक्षा ली है। कहाँ? तक्षशिला में। तो बड़े बड़े जो शख्सियत है, चाहे चारक हो गया, चाहे चाणक्य हो गया, चाहे पाणिनि हो गया, चाहे अशोक ने भी कहा? तक्षशिला से ही अपनी जो एजुकेशन, जो शिक्षा है प्राप्त की। ठीक है, विक्रमशिला की बात कर रहे थे। विक्रमशिला कहाँ पर है? जो विक्रमशिला है, विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है, और 8वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी के अंत में की थी। चलिए, विशेषता यह मुख्य रूप से वज्रयान,
धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। यह तंत्र विद्या, बौद्ध तर्कशास्त्र पर विशेष तंत्र मंत्र यहाँ होता था। बिना नालंदा की तरह विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया। बख्तियार खिलजी ने किन दो विश्वविद्यालयों को अपना शिकार बनाया? एक विक्रमशिला और दूसरा नालंदा को। ठीक है, तो यह बात आपको याद करनी है। आते हैं बल्लभी पर। एक बल्लभी था चौथा विश्वविद्यालय, ये था गुजरात में। कहाँ था? ये गुजरात में था। विशेषता क्या थी? इस्सिक और ह्वेनसांग द्वारा वर्णित प्रमुख शिक्षा केंद्रों में था, ये भी था। और अब देखें, ह्वेनसांग और इस्सिक पढ़े कहाँ से? पढ़े नालंदा से, लेकिन इसके विषय में भी उन्होंने जानकारी दी है। समय काल था 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास, एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के अलावा ओदंतपुरी, पुष्पगिरी, जगदल्ला जैसे अन्य मठ और शिक्षण केंद्र थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षित रखने और फैलाने के योगदान दिया। ये केंद्र न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के विकास और बौद्धिक समृद्धि के लिए योगदान थे। ठीक है, जो विश्वविद्यालय थे उस समय, चाहे नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो या बल्लभी है, ये सभी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को बढ़ावा दिया। केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को नहीं, चाहे गणित ले लीजिए, तर्कशास्त्र लीजिए, खगोल शास्त्र ले लीजिए, इन सभी शिक्षाओं को बढ़ावा देने का काम इन विश्वविद्यालयों ने किया। अब आते हैं बौद्ध जो प्रमुख साहित्य हैं। ठीक है, बौद्ध साहित्य में अब आप देखेंगे जो बौद्ध साहित्य हैं दो ही भाषाओं में लिखेगा, या तो पाली में लिखेगा या तो संस्कृत में। जो पाली में लिखेगा, जो हीनयान वाली शिक्षाएं थी, अर्थात जो रूढ़िवादी कह सकते हैं शिक्षाएं थी, बौद्ध धर्म की अर्थात मूल शिक्षाएं थी, वो पाली में लिखी गई। जो मॉडर्न शिक्षा थी, जो ठीक है, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई, क्योंकि वो हिंदू धर्म से प्रभावित होने लगे थे। ठीक है, बौद्ध साहित्य उन ग्रंथों को शामिल किया जाता है जो बौद्ध धर्म और उसके दर्शन से संबंधित है। इन ग्रंथों की रचना विभिन्न भाषाओं में की गई, जिनमें से सबसे प्रमुख पाली, संस्कृत, तिब्बती, चीनी है। बौद्ध साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक पाली साहित्य, पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध साहित्य को सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर आधारित है। बुद्ध की मूल शिक्षाएं किस भाषा में है? वो है पाली भाषा में। ठीक है, इन्हें त्रिपिटक, जो 3 पिटक बताए थे, कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक किस भाषा में लिखेगा? ये पाली भाषा में लिखेगा, जिनका अर्थ होता है 3 टोकरियां, इनमें से 3 प्रमुख भाग हैं। विनय पिटक में क्या बताया? ये इसमें नियम कानून है। इसमें क्या है? इसमें क्या, जो मठ है उनके नियम कानून है। जो सुत्त पिटक है, इसमें उपदेश दिए गए हैं। इसमें क्या है? इसमें दर्शन की बात की गई, दर्शन की वही बात लिखी गई। विनय पिटक में बौद्ध विषयों क्या है? नियम अनुशासन की बात की गई है। सुत्त पिटक में संवादों का संग्रह है, अर्थात जो अष्टांगिक मार्ग हैं या उनके उपदेश हैं, उपदेश की बात की गई है सुत्त पिटक में। इतना याद रखना। विनय में नए नियम कानून, सुत्त पिटक में उपदेश, 60 में यही लिख दें कि उपदेशों की बात की गई, अभिधम्म में दर्शन की बात की गई है। बस ये मूल आपको पकड़ना है। ठीक है, इसमें नियम कानून, ठीक है, इसमें उपदेश और इसमें अभिधम्म में दर्शन की बात की गई। बस केवल यही पकड़ लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो लिखा ही हुआ है। यह बौद्ध धर्म का मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें सुत्त पिटक में दिए गए सिद्धांतों का गहन अध्ययन और व्यवस्थित विश्लेषण किया गया है, अर्थात इसमें दर्शन की फिलॉसफी की बात अभिधम्म में की गई। ठीक है, इसके अलावा पाली साहित्य में मिलिंद पन्नों भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिनमें यूनानी राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच क्या है? दार्शनिक संवादों का वर्णन है। जब मिलिंद पन्नों जो है उसमें नागसेन और किसके, जो राजा मिलिंद थे, उन्हीं की कहानी मिलती है। इसमें कहानी क्या थी? दरअसल मेन बात ये थी, जो राजा मिलिंद थे वो अपने आप को बहुत विद्वान मानते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म क्यों रहा। हाँ, यदि आप मेरे सवालों का जवाब दे देते हैं, किससे कहा? नागसेन से कहा, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनसे कहा यदि आप मेरे सवालों का जवाब सटीक दे देते हैं तो मैं आपको चेला बन जाऊंगा, अर्थात बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूंगा। लेकिन मिलिंद और नागसेन का जब संवाद चला और अंत में नागसेन जीते, इस वजह से बाद में राजा मिलिंद थे वो भी क्या, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और अर्थात बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इनके जो संस्कृत साहित्य थे
पाली साहित्य पढ़ लिए। जो संस्कृत साहित्य, पाली के बाद बौद्ध धर्म के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ साथ संस्कृत साहित्य का विकास हुआ, इन ग्रंथों में शामिल है। वो महावस्तु, हीनयान और महायान दोनों का मिश्रण है। महावस्तु क्या है? हीनयान प्लस महायान का मिश्रण है महावस्तु में। इनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन है, ललित विस्तार। बुद्ध के जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक की कहानी है। ललित विस्तार में क्या है? जन्म से लेकर ज्ञान तक की कहानी। इसमें क्या, हीनयान और महायान दोनों का मिश्रण मिलता है। अश्वघोष के ग्रंथ हैं। अश्वघोष एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और कवि थे। उनके प्रमुख कार्यों में बुद्ध चरित्र अर्थात बुद्ध की जीवनी किसमें और सौदरानंद है। अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्ध चरित्र और सौदरानंद है। बहुत पूछा गया, बहुत क्वेश्चन आया इससे कि अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन। नागार्जुन के ग्रंथ हैं। नागार्जुन ने महायान दर्शन के शून्यवाद सिद्धांत को स्थापित किया। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में क्या, माध्यमिक कारिका प्रसिद्ध है। नागार्जुन को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शून्यवाद की प्रतिपादक है। शून्यवाद या माध्यमिक कारिका के भी क्या है, प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त तिब्बती चीनी भाषाओं में भी विशाल साहित्य मिले हैं। इनमें कंजूर और तंजूर क्या है, तिब्बती साहित्य है। और विभिन्न सूत्र चीनी मिले हैं और चीनी तिब्बती में। इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। तो आपको केवल आपको पाली साहित्य याद रखना, संस्कृत साहित्य रखना, तिब्बती चीनी आपको भूल जाना है। ठीक है, ठीक, हम पढ़ा दिए। क्योंकि कभी कभी होता है ना, बहुत जो बड़े एग्जामों में आ जाते हैं। यदि आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो ये बातें सब आपको याद रखना। और ये महावत, ये इनकी जो रचनाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर आपको पढ़ लेना है। अगला है बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पर जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न को पता है, जिसे हम लोग त्रिरत्न बोलते हैं। ठीक है, कौन है? संस्कृत में 3 रत्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक अवधारणा है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 3 रत्नों की शरण जाने के लिए कहा जाता है। उनकी अवस्था, मार्ग और अवधारणा बताई गई। ये 3 धर्म, ये 3 त्रिरत्न क्या हैं? त्रिरत्न क्या क्या देखे? त्रिरत्न में सबसे पहले थी बुद्ध की शिक्षक। ठीक है, बुद्ध यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण रत्न है। इसका अर्थ है स्वयं गौतम बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इस धर्म की स्थापना की। ठीक है, बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ है वो तो बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, वही बात कही, बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बुद्ध की शरण में आप जाइए। बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ है उनके जीवन, उनके द्वारा बिताए गए सत्य और उनके ज्ञान को स्वीकार करना है। बुद्ध को एक मार्गदर्शक, आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। ठीक है, अगला है धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धम्मम गच्छामि, बुद्धम संघम गच्छामि। वही पहले बुद्ध की शिक्षा है, अर्थात बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध की शरणम गच्छामि हो गया ना, ये क्या है? ठीक है, ठीक है, चलिए वही बात। ठीक है, ठीक है, पहले होगा बुद्ध, फिर धम्म, संघ। ये 3 रत्न है। बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम गच्छामि और बुद्धम संघम गच्छामि। ठीक है, चलिए पहले पढ़े बुद्ध, अब पढ़े धम्म, फिर पढ़ेंगे संघ। धम्म मतलब होता है शिक्षा। धम्म मतलब क्या होता है? शिक्षा। ये दूसरा रत्न है। धम्म संस्कृत का धर्म से बना है। बुद्ध की शिक्षा प्रथम का सिद्धांत है। इनमें 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और अन्य उपदेश शामिल हैं जो निर्वाण की ओर ले जाते हैं। धम्म की शरण में जाने का अर्थ है बुद्ध द्वारा बिताए गए सत्य समझना और अपने जीवन में उनका पालन करना। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन जीने का क्या है? तरीका है। क्या? जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जीवन जीने क्या है? तरीका आपको बताएंगे। संघ अर्थात समुदाय तीसरा है, तीसरा रत्न है। संघ का अर्थ होता है
बौद्ध भिक्षुओं को अनुयायियों का समुदाय। यह वह समुदाय जो बुद्ध और धम्म का पालन करता है और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाता है। संघ की शरण में जाने का अर्थ है इस समुदाय का हिस्सा बनना, उसको सीखना, एक दूसरे का समर्थन करना। संघ का एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आसानी से चल सकता है। तो समझ में गए? 3 बुद्ध, धम्म, संघ, 3 रत्न हैं। कौन कौन 3 रत्न हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धम्मम गच्छामि और बुद्धम संघम गच्छामि। ये तीनों त्रिरत्न हैं। अगला है 4 आर्य सत्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 आर्य सत्य कौन है? दुख है, दुख का सत्य, दुख है, फिर दुख है तो दुख का कारण भी है। ये दुख का कारण है, दुख का निरोध है, अंत है। और यदि दुख का कारण है तो दुख निरोध प्रतिपदा है, अर्थात दुख का निवारण करने वाले जो हमारे पास मार्ग हैं वो भी हैं। लोग दुखी होते हैं, दुखी होने का कारण भी होता है, ये नहीं कि दुखी रहेंगे। दुख निरोध, दुख को हटाया भी जा सकता है। दुख को कैसे हटाया जा सकता है ये चौथी बात में की गई है। ठीक, दुख है, दुख का सत्य, जीवन में दुख मौजूद है। यह सिर्फ पीड़ा नहीं बल्कि हर चीज में दुख की संभावना को संदर्भित करता है। दूसरा है समुदाय, दुख के कारण का सत्य। दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा या इच्छा है। यदि आपके पास दुखी हैं, दुखी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपकी इच्छा है। जैसे कैसे जी, इच्छा तो हमारी नहीं। जैसे अब मान लीजिए आपको खाना है आज पनीर, इच्छा हुई ना, लेकिन पनीर ना मिली तो आपकी तृष्णा पूरी हुई नहीं, तो सबके दुख, अब दुखी हो गए। तो सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? यदि आपकी इच्छाएं हैं तो दुख होगा। ठीक है, फिर है दुख का निरोध, दुख के अंत का सत्य। इच्छाओं का अंत करके दुख को क्या किया जा सकता है? यदि आप इच्छाओं को समाप्त कर दिए तो दुख ही समाप्त है। कुछ भी मिले या ना मिले, पत्ते ही खा के काम चला लेंगे। तो आपकी इच्छा नहीं होगी तो दुख भी नहीं होगा। फिर चौथा अष्टांगिक मार्ग, दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इस मार्ग का पालन करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात पहला है दुख है, दुख, फिर दूसरा है दुख का कारण है। क्या है? आर्य सत्य बता रहा हूं। पहले दुख है, दुख का कारण है, फिर दुख निरोध है, फिर दुख को समाप्त करने वाला कारण भी है। ठीक है, दुख निरोध प्रतिपदा है। चौथा है दुख निरोध प्रतिपदा। और फिर पंचशील है, 5 नैतिक नियम है। कौन कौन है? अहिंसा, अस्तेय, अब्रह्मचर्य और अमरसावाद और अमदापन। अर्थात क्या है? आपने पढ़ा होगा सत्य अहिंसा। तो सत्य अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या है? किसी की हत्या ना करना। तो सत्य तो पता, किसकी सत्य बोलना मतलब सही बोलना था, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा मतलब किसी जीव को ना मारना। सुनिए, अहिंसा मतलब ये नहीं होता केवल किसी को मारना, जान से मारना, नहीं। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाना, ये भी अहिंसा ही है। या भी आप मन किसी को उल्टा सीधा वर्ड बोल रहे हैं, आप इसका मतलब हिंसात्मक है अंदर से। अर्थात मन है, स्थिति आपकी क्या है? हिंसात्मक है। अर्थात वचनों के द्वारा आपने उससे हिंसा की है। जरूरी थोड़ी किसी को मारना, डंडे से मारना, गोली से मारना, तलवार से मारना यही हिंसा नहीं। आप वचन से मारना, ये भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है। ये कहा जाता है किसी भी प्राणी को हत्या न करना, यही क्या है? अहिंसा है। तो अहिंसा का मतलब केवल हत्या ही करना नहीं होता। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से किसी को गलत ना कहना, ये अहिंसा होता है। ठीक है, चलिए। अस्तेय में चोरी न करना। अब ब्रह्मचर्य में अनैतिक यौन संबंध से बचना, अर्थात ग्रस्तों के लिए बात की कि अनैतिक यौन संबंध नहीं करना है। ठीक है, शादी हो गई है तो वहीं पर सीमित रहिए, इधर उधर न झांकिए। बुद्ध जी का कहने का मतलब ये है। चलिए, अमरसावाद मतलब झूठ ना बोलना, यही है, सत्य की बात करता है। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपर मादक पदार्थों का सेवन न करना। ठीक है, चलिए, यह है अष्टांगिक मार्ग। ये क्या है? यह अष्टांगिक मार्ग। जो दुख है, दुख का कारण है, निरोध है, उसको कैसे हटाया जा सकता है, इतने 8 मार्ग बताए गए। यदि इनका आप पालन कर लेते हैं तो तृष्णा आपकी खत्म हो जाए। जब तृष्णा नहीं होगी तो आपको दुख भी नहीं होगा। तो कौन कौन सा अष्टांगिक मार्ग है? देखिए,
यह 8 अंगों वाला मार्ग है जो दुख से मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाता है। कौन कौन है? सम्यक दृष्टि, अर्थात सही, सम्यक दृष्टि मतलब सही समझ, वास्तविक और दुख के मार्ग को समझना। वास्तविकता और दुख के मार्ग को समझना क्या है? सम्यक। सम्यक संकल्प क्या है? सही विचार, प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करना। अगला है सम्यक वचन, अर्थात सही वाणी, मतलब अच्छा बोलना, सत्य वचन बोलना, सच बोलना और हानिकारक बातें ना करना। आज वही बात कर रहा हूं, मन वचन कर्म से आप अहिंसक होना। अहिंसा वाला किसी को मारना ही नहीं होता कि तलवार या चाकू से मारो, नहीं, आप वचन से भी ना मानो, वो सम्यक वचन। फिर सम्यक कर्म, अर्थात सही काम करना या सही कर्म करना, नैतिक कार्य करना, हिंसा से बचना, और इन्हें 5 नियम शामिल हैं, ना कि जैसे जो 5 नियम कौन है? पंचशील सिद्धांत मैंने बताया। हिंसा ना करना अर्थात अहिंसा, चोरी ना करना, अनैतिक व्यवहार ना करना, और जो नशीले पदार्थ उनका सेवन न करना, और झूठ ना बोलना। ये सभी क्या है? पंचशील सिद्धांत मैंने आपको पिछले बताया, वही आपकी बात की गई है, यही सम्यक कर्म में आता है। फिर सम्यक आजीविका आ जाती है। इसमें सही आजीविका मतलब नैतिकता पर आधारित आजीविका अपनाना, जो आपकी नैतिकता है उसी के आधार पर आप अपनी जो व्यवसाय है उसको आप अपनाएंगे। सम्यक व्यायाम मतलब सही प्रयास करना, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना। सम्यक स्मृति अर्थात सही जागरूकता, अपने व्यवहार और विचारों को समझना। फिर सम्यक समाज अर्थात सही एकाग्रता, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना। यदि आप ये जो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, अर्थात जो ये 8 मार्ग आपको मैंने बताया, कौन कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यदि ये 8 मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग हैं, यदि आप इनका अनुसरण कर लेते हैं, आप भी क्या हो जाते हैं? बुद्ध की शरण में जा सकते हैं, और आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और तृष्णा, भव तृष्णा आपकी मुक्त हो सकती है। यदि आपकी भव तृष्णा मुक्त हो गई, आप भी निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात जीवन मरण की जो धाराएं हैं, जो चक्र है जीवन मरण का, इससे मुक्त हुआ जा सकता है। कैसे? यदि आप अष्टांगिक मार्गों का पालन कर सकते हैं, तो ये अष्टांगिक मार्ग यदि आप पालन करते हैं, तो क्या होगा? तो आपकी जो तृष्णा है, इच्छाएं हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। जो बौद्ध धर्म की जो हाथ के इशारे हैं, जो बुद्ध जी के हाथ के इशारे हैं, इनका मतलब क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, यह है अभय मुद्रा। अब देखूंगा, ये आशीर्वाद देते हैं ना, ये जो मुद्रा है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं अभय मुद्रा। महात्मा बुद्ध पलथी मारे हुए ऐसे वो बैठे, तो ये बोलते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का मतलब क्या होता है? अच्छा, पहला है अभय मुद्रा। तो अभय मुद्रा क्या है? अभय निर्भयता का प्रतीक है, सुरक्षा और शांति का भाव देती है। जो अभय मुद्रा है, निर्भयता प्रतीक, सुरक्षा और शांति का भाव देती है। फिर है ध्यान मुद्रा, ऐसे बैठे ना, ये वाला हाथ ऐसे किया, इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा, अर्थात ध्यान लगाना। ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है। कैसे? उल्टा बता, उल्टा नहीं, यहां से बता रहा हूं, ठीक है। फिर करण मुद्रा है, ठीक, करण मुद्रा ऐसे देखो ना, जिसको साक्षी मानना। चलिए, फिर है भू स्पर्श मुद्रा। भू स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या होता? अब देखो, जो पलथी मारे बैठे हो, एक हाथ ऐसे किए, पैर हल्का लटकता हुआ, ठीक है, ये वाला, ये भूमि को छू रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पृथ्वी को छूने का प्रतीक, बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय पृथ्वी को साक्षी मानने का प्रतीक। अर्थात ये कह रहे हैं कि मैं जो साक्षी हैं, कौन है? धरती माता। और ये साक्षी इसलिए है क्योंकि मैं यहीं पर, इन्हीं पर बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किया हूं। तो पूछेगा ना भाई, क्या साक्ष्य आपने ज्ञान प्राप्त किया? तो ये भू स्पर्श मुद्रा ही इसका प्रतीक है। तो धर्मचक्र मुद्रा धर्म के पहिए को घुमाने का प्रतीक है। यह विरोचन बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। धर्मचक्र मुद्रा कौन है? ये वाली है, ठीक है। फिर वज्र मुद्रा आ जाती है, फिर विवत मुद्रा, और फिर आ जाती है ब्रह्मांडी मुद्रा। कौन सी? इसको बोलते हैं ब्रह्मांडी मुद्रा। ये कौन, कितनी मुद्रा हैं? ये पूरी 9 मुद्राएं हैं, ठीक है। कितनी मुद्राएं हैं? ये टोटली 9 मुद्राएं हैं, ठीक है। तो ये रही आज की आपकी बौद्ध धर्म की क्लास। यह क्लास कैसी लगी? सच बताइएगा, यह क्लास आपके लिए कितनी यूजफुल है?
क्योंकि मैंने हर पॉइंट पर आपको रोका है और हर पॉइंट को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यदि यहां चाहे बौद्ध की शिक्षाओं से क्वेश्चन आ जाए या उनके धर्म से संबंधित आ जाए या उनकी बौद्ध संगीतियों संबंधित क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, या उनकी शिक्षाओं या नियम कानूनों से या मुद्राओं से क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपसे कभी आप फंस जाएं। लेकिन हाँ, एक बार वीडियो 2 बार देख लीजिए और नोट्स बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अब इसके बाद जैन धर्म की क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।